पिछले हफ्ते कितने लोग पिछले हफ्ते का अध्ययन आप लोग को याद है? आप मलकन और हरिओम, रामधनी, अनिल, आप लोग कुछ बोल सकता है कि आपको क्या याद है और क्या समझ पाया है पिछले हफ्ते से? नाम की महिमा हो। जैसा कि हम मरकुस रचित सुसमाचार में पहले अध्याय की पहली आयत से जो हम आगे जो सीखा समझा, वो यही है कि जैसे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से जो यशायाह भविष्यवक्ता ने बोला था, तो उसके आगे आगे सुसमाचार प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और करके मन को सुधारने के लिए जैसा होता था, वैसे ही आज के समय में प्रभु ने हमें चुना है, जो प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हमें भी तैयार होना है और रहना है और प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि यूहन्ना जो एक पुकारने वाले की वो थी जगह, हमने और जगह जगह से वचनों को भी देखा था कि जब हम वचन को सुनाते हैं या वचन सुनते हैं तो हमारे हृदय में छेदना आवश्यक है, उन पे हमें गहराई से मनन करना आवश्यक है, हमें वो समझना है कि वचन हमसे क्या कह रहा है। और जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तब हमें क्या करना है, हमें अपने मन को फिराना है, अपने अपने पाप का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। और जैसे हमने मिल गया, अब हम प्रभु के कार्य के लिए तैयार है, वैसे ही और लोगों को भी तैयार कराना है, जिससे कि हमें प्रभु के कार्य को और आगे बढ़ाना है। और भी जो सीखे थे, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह में क्या होते हैं, मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं। और जब उसने अपने सारे पापों को ले ली, अगर एक एक करके जो भैया वचन बताए थे उनको फिर से दोहराएंगे तो समय वैसे ही निकल जाएगा। तो इतना ही मैं कहूँगा, उसके बाद ठीक है, ठीक है मलकन, प्रभु को महिमा है। प्रभु आपका बात, आप क्या समझ पाया वो बताया। और कोई रामधनी और अनिल, आप लोग से हरिओम, तो एक व्यक्ति बताइए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आज प्रभु का सहायता से 6, 7 और 8 का आयत हम देखेंगे। ठीक है। सर, मलिकन सर ने जो बात को बोला है वो भी हमें समझ में आया, पर एक बात और था मन फिराव का। जो हम्म। प्रेरित दो के 37 और मन फिराव का जो पत्रस ने पश्चाताप करने के लिए हमें आज्ञा दिया था, उस बात में भी हम लोग, हमें बहुत अच्छा लगा कि सच में एक पश्चाताप करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, हमें अपने पापों को, अपने अपराधों को हमें स्वयं मानना चाहिए, ताकि हमने कई जगहों पे बहुत से जाने और अनजाने में बहुत से हमने पाप किए हैं। पर ये हमें सच्चे हृदय के साथ इस बात को हमें अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। और यूहन्ना और मरकुश का एक से एक दो तीन हमने बहुत अच्छी रीति से समझा, और मलकन भाई ने, भैया ने भी ये भी बताया। ठीक है, ठीक है रामधनी। ओके, हम आगे जाएंगे। आज का वचन हम 6, 7 और 8 का वचन, आप लोग कोई एक व्यक्ति पढ़ लीजिए अच्छे से। छठवां वचन, पहला अध्याय, 7वां और 8वां वचन। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटवन बांधे रहता था, तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। आमीन। तो यूहन्ना, यूहन्ना का बारे में, यूहन्ना क्या पहनता है और यूहन्ना क्या खाता है, वो भी इधर वचन में लिख के रखा है। क्योंकि वो भविष्यत वक्ता का, उनका जीवन स्थिति कैसा रहता है उस समय, सो वो समझने के लिए, हमको समझाने के लिए वचन में लिख के रखा है। मतलब वो बहुत मतलब संसार का रूप में वो तैयार नहीं करना, इच्छित नहीं होता है। वो लोग हमेशा प्रभु का, परमेश्वर का कार्य के लिए ही वो लोग जिएगा। सो ऐसा उनको हम देख के हम आगे जाएंगे, है ना। और 7वां वचन ये प्रचार करता था कि मेरे बाद वे आने वाला है
जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। ये बात बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, एक भविष्यद्वक्ता के नाम से सभी लोग विश्वास कर रहे। उस समय पूरा गलील से, यरूशलेम से, बहुत अलग अलग जगह से किसके पास आया है? बपतिस्म देने वाला के पास आया। किसके लिए आया? वो एक भविष्यद्वक्ता का रूप में उनको मानकर, है ना, बपतिस्म लेने के लिए, उनका पाप से पश्चाताप होकर उसके पास आया। मतलब उनको एक परमेश्वर का व्यक्ति है, एक अभिषिक्त व्यक्ति है करके विश्वास करके हैं आया वो लोग, है ना। सो ऐसा इतना विश्वास करके आने का बाद बपतिस्म देने वाला यूहन्ना क्या कहा? मैं नहीं, वो कहा कि मैं बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे बाद वे आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे शक्तिमान। सो कितने लोग उन पर विश्वास करके, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता करके विश्वास करके आया, उन सबको बोल रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो शक्तिमान है, मैं को कुछ नहीं है उनका सामने, मैं कुछ नहीं है। सो ऐसा बोलना बहुत दम चाहिए, और उसके लिए बहुत प्रभु का अगुवाई और प्रभु का वचन को, आज्ञा को मानने वाला होना जरूरी है। क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा को माना है, इसलिए वो बोल पाया कि मैं नहीं, मैं शक्तिमान नहीं है, मैं बड़े व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरा बाद आने वाला वो शक्तिशाली है। इस वो एक बात है। दूसरे बात ये कि उससे खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया। वो अच्छा बड़ा है व्यक्ति, मुझसे वो बड़ा है, मुझसे वो शक्तिमान है, वो ठीक है वो बात, लेकिन और ज्यादा बोला कि मैं इस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों का बंद खोलूं। वो एक बहुत नीचे स्थिति में गया, मतलब यीशु मसीह को लेकर ऊपर रखे, उसका उसका पैर पकड़ने के लिए भी मैं इतना सही व्यक्ति नहीं, इतना ऐसा व्यक्ति नहीं है करके बोलना चाहता है यूहन्ना। यीशु मसीह को ऊपर रखने के लिए आशा किया है, और लोगों को सामने यीशु मसीह को ही ऊपर रखा। परमेश्वर का पुत्र को, यीशु मसीह को ऊपर रखने के लिए प्रयास किया है। उसको कमजोर स्थिति में लोगों को दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को शक्तिमान का रूप में दिखाया। ऐसा दिखाने के लिए प्रभु में, प्रभु का आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। आजकल बहुत सेवक लोग हैं, बड़े बड़े, आजकल बहुत लोग भविष्यद्वक्त्री, भविष्यद्वक्ता, है ना, एनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड, ऐसा ऐसा ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ऐसा ऐसा खिताब उनका नाम के बाद लिख के आज स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज शिवकाय में लोग व्यक्ति का, और विश्वासी लोग किसको देखता है? वो भविष्यद्वक्ता करके उनको देखता है, वो बड़े प्रीचर है उनको देखता है, और वो भी वो आशा करता है लोग मेरा तरफ, मुझे पसंद करना है, मेरा तरफ वो लोग देखना है ना। सो ऐसा स्थिति में बपतिस्म देने वाला यूहन्ना बहुत कम किया, और प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाने के लिए, उनका स्थिति को लोगों को परिचय करने के लिए यूहन्ना कुछ सोचा भी नहीं। अरे इतना लोग हैं, वो लोग मेरा ऊपर विश्वास करके आया, मैं दूसरों का नाम क्यों बोलना है? ऐसा नहीं सोचा कि, लेकिन मैं किसके काम के लिए आया? परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग दिखाने के लिए, खाली मार्ग डालने के लिए ही उनको भेजा करके उसको मालूम है। सो यीशु मसीह को ही
वो महिमा देने के लिए आशा किया है और प्रयास किया है ना। सो हम हमारा जीवन में हर विषय में, कोई भी सेवक है, कोई भी सेवकाई करने वाला है, विश्वासी है, हमारा हर चीजों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में स्पेशली करने का समय प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देना है। लोगों को प्रभु यीशु मसीह का तरफ ही उनको ले जाना है, हमारा तरफ नहीं, है ना। सो दो तीन पास्टर्स है तो क्या होता है, ये लोग उधर जाएगा करके उनको भय है, और दूसरों को अरे मेरा आदमी उधर जा रहे हैं। लेकिन हम सब लोग सोचना है, सभी लोग यीशु मसीह का ऊपर, यीशु मसीह का ओर देखने के लिए, ऐसा शिक्षा विश्वासी लोगों को बहुत जरूरी है देना है। भजन संहिता 115 में क्या कहा, पढ़िए 115 पहले आयत। हे यहोवा, हमारी नहीं पर अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। किसको, क्या बोला, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। नहीं हमारे नहीं, वरन परमेश्वर का नाम का ही महिमा आना चाहिए। सो इस वचन हम हमेशा याद रखना है कि हमको कोई तारीफ कर रहा है शिवकाय के बारे में, नहीं तो आपका हर चीजों के बारे में, लेकिन हम हर एक तारीफ को प्रभु यीशु मसीह का ओर दिखाना है। मैं नहीं, यीशु मसीह, मैं नहीं, यीशु मसीह, मैं नहीं, यीशु मसीह। पौलुस भी कहता है गलतियों का पत्री 6वां अध्याय 14 वचन, एक बार निकालिए। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, मेरा जीवन से, मेरा धन से, मेरा बल से, मेरा ज्ञान से, और मेरा बच्चों से, मेरे सेवकाई से, कोई किसी व्यक्ति और किसी शक्ति और किसी आ, चीजों के द्वारा हम महिमा नहीं पाना, लेकिन कि अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। सो हमारा घमंड और हमारा आनंद और हमारा आशा और हमारा सिवकाय, हमारा जीवन, हमारा बच्चे लोग, हमारा, हमको क्या परमेश्वर दिया है, हर चीज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का मार्ग के लिए और उनको महिमा देने के लिए। आपको कुछ वरदान है, वो परमेश्वर का महिमा देने के लिए ही, उसको ही हम ऊपर रखना है और हम नीचे रहना। सो ये बात हमारा जीवन में और हमारा शिवकाय में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में और शिवकाय का जीवन में भी हम बहुत सीखना है कि प्रभु। और दूसरे बात इसमें, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना समझ गया कि वो क्या है, कौन है, वो कौन है। मैं खाली परमेश्वर मुझे यीशु मसीह का रास्ता डाल के, और पहले हम व्यक्ति का रूप में हम कार्य करके निकलना है, मैं वो फायदा लेने वाला नहीं है ना, वो फायदा लेने वाला नहीं है। प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला ही है। मार्ग तैयार हो गया, सो मैं नहीं बल्कि
प्रभु यीशु मसीह किसके लिए हम तैयार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, वही व्यक्ति और वही परमेश्वर महिमा पाना बहुत जरूरी है। सो मेरा प्रियो, आप लोग आपका जीवन में आपका कोई भी स्थिति में है और कुछ वरदान है, कोई स्थिति में है, हम समझना है हमारा बुलाहट क्या है, प्रभु आपको और मुझे किसके लिए बुलाया, वो काम हम करना एक एक चीज है। इधर हम समझना है यूहन्ना का तरीका, समझना है हम किसके लिए प्रभु चुनाया, वो समझकर उसके अनुसार हम जीना है। हमारा काम छोटा ही हो सकता है, दूसरा दूसरा व्यक्ति को बड़ा काम परमेश्वर दिया हो सकता है ना। लेकिन हम उनसे उनको देख के, दूसरा आदमी को देख के है मैं नहीं कर पा रहा, मैं भी ऐसा करूंगा करके हम आगे नहीं भागना है। क्योंकि हमको क्या दिया परमेश्वर, उसमें ही हम रहना, हमको क्या नहीं दिया उसके लिए हम नहीं भागना है ना। कुछ लोगों को परमेश्वर कलीसिया बनाने के लिए, सेवकाई के लिए चुनता है। और कुछ लोगों को जवानों का बीच में सेवकाई के लिए चुनता है, कुछ लोगों को बच्चों के बीच में सेवकाई के लिए चुनता है, कुछ लोगों को अम, परिवारों का बीच में सेवकाई, मतलब अलग अलग हमको हमारा जीवन में सेवकाई को चुनता है। सो हमारा परमेश्वर का उद्देश्य हमारा जीवन में क्या है वो पहले समझना है। दूसरा, हम क्या करता है उसमें प्रभु को ही महिमा देना है, हम कुछ नहीं लेना। हम कुछ लिया तो हम नीचे गिर जाएगा, है ना। सो बहुत भीड़, आप प्रभु आपको कुछ वरदान दिया, लोग आशीष पाया है, लेकिन लोग आशीष पाके आपके पास आएगा, आने का समय उन लोगों को प्रभु को और प्रभु को महिमा देने वाला जैसा उसको तैयार करना है और उसको सिखाना है ना। सो ऐसा पहले उनका जीवन से हम, उनका इस वचन से हम सीख सकता है। और दूसरा है 8वीं वचन। 8वीं वचन में, मैंने तुम्हें जल से बपतिस्म दिया है, पर वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्म देगा। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, नीचे फुटनोट में लिखा है पवित्र आत्मा में बपतिस्म देगा है। सो इधर यीशु मसीह बपतिस्म के लिए हम पिछले हफ्ते भी पढ़ा है और मैं आपको समझाया है ना। हम पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को हम कब पाएंगे, परमेश्वर के आत्मा को हम कब, यीशु मसीह को विश्वास करता है उसी समय परमेश्वर के आत्मा को हम पाएंगे, है ना। इस बातों को आप याद लेना है, ठीक है। क्योंकि इफिसियों का पत्री पहले, इफिसियों का पत्री पहले अध्याय 13 वचन, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय को कौन सा वचन था? 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो हमारे तुम्हारे, उद्धारकर्ता का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, कब छाप लगी पवित्र आत्मा का, हमारा अंदर कब छाप लगी है बताइए। तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है। हम कब सुना है यीशु मसीह के बारे में, और कब विश्वास किया है, और कब हम क्या है प्रभु को माना है और पश्चाताप किया है, उसी समय में, है ना, उसी समय में क्या प्रतिज्ञा किया है, उसी समय पवित्र आत्मा की छाप लगी है। उस समय
पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर आया है। ठीक है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर कब आप और मैं विश्वास किया, यीशु मसीह को अंगीकार किया है, पश्चाताप किया है, उसी समय हमारा हृदय में, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगी है। सो उसी समय पवित्र आत्मा हमारा अंदर बसता है और रहता है ना। सो इस बातों को मान लीजिए, क्योंकि बपतिस्म लिया तो ही पवित्र आत्मा हमारा ऊपर नहीं आते। एक्चुअली बपतिस्म एक चिन्ह है। हमारा बपतिस्म बाहरी समाज के लिए, बाहरी लोगों के लिए, संसार को हम गवाही रूप में दे बताने के लिए ही एक कार्य का रूप है, एक कार्य है बपतिस्म, है ना। उसके द्वारा हम गवाही दे रहे हैं कि हम यीशु मसीह में, रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री 6वां अध्याय पिछले हफ्ते भी पढ़ा है और एक बार हम पढ़ेंगे, है ना। रोमी 6 अध्याय 6 3 से मैं पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानता है कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया है। मतलब हम बपतिस्म किसके लिए एक चिन्ह का रूप में दिखाता है कि हम बपतिस्म देने का समय हम इस संसार में मृत्यु हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कैसा मृत्यु हो गया और गाड़ा गया और जी उठा, उस चिन्ह, उस उसको हम बताने के लिए, ऐसा तरीका को बताने के लिए हम बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, है ना। लेकिन यूहन्ना का बपतिस्म उसके लिए नहीं। यूहन्ना का बपतिस्म उस समय, उस यूहन्ना का बपतिस्म उस समय पश्चाताप करने के लिए एक, उस समय मतलब यीशु मसीह के पहले एक तरीका है, एक कार्य है ना। आप बपतिस्म ले लो, पश्चाताप करो, बपतिस्म ले लो, ऐसा। लेकिन उस समय पाप से मतलब पाप से वो लोग छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है ना। वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, है ना, लेकिन छुटकारा उस समय नहीं है। यीशु मसीह मृत्यु होने के बाद, यीशु मसीह गाड़ा होने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद हम, है ना, ये नया नियम का एक प्रॉमिस है, वादा है कि हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाप से छुटकारा हमको मिलेगा। ठीक है, कोई कार्य से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा मिलेगा। सो इस वचन में रोमी पत्री से, क्या तुम नहीं जानता है कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्म लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सो हम बपतिस्म एक चिन्ह का रूप में लोगों को बताने के लिए, कि हम भी समझने के लिए कि हम संसार में इस पहले जीवन को गाड़ा गया है, गाड़ा किया है और जी उठा। बपतिस्म में क्या होता है, हम फिर उठता है। सो जी उठा और नया जीवन जीने के लिए प्रभु इस बपतिस्म का एक चिन्ह बनाया। मैं फिर 8वें वचन, मैंने तुम जल से बपतिस्म दिया, पर वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्म देगा है। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 13 वचन में हम सुना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाने का समय, प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करने का समय, हम कैसा उद्धार पाएगा, बपतिस्म के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया। तो यीशु मसीह को विश्वास है ना। इफिसियों का पत्री में लिखा है,
दूसरे अध्याय में लिखा है ना। हम विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पाएंगे। सो हम कब विश्वास करता है, इधर इफिसियों का यही पत्री 13 वचन में पहला अध्याय हम पढ़ा है। इस सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए, वे हुए हैं, पवित्र आत्मा की चाप लगी। हम कब कब यीशु मसीह को विश्वास करता है, अंगीकार करता है, उस समय पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु सहायता, अनुमति देता है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर उसी समय हमारा मन में, हमारा हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता है और बसता है। इस विषय के लिए आप लोग ध्यान से समझना है ना। क्योंकि बपतिस्म नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हम आप लोगों को एक एक उदाहरण भी बता के हम इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे, है ना। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से। पतरस ये बात कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान होने लग गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समय पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा की उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हाँ, इसमें क्या कहा, क्योंकि ये कुरनेलियुस, उनका परिवार, वो लोग पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, वो पवित्र आत्मा वो पाया है। क्यों? वो लोग यीशु मसीह के ऊपर उस पहले बपतिस्म देने का पहले ही वो लोग विश्वास किया, उद्धार पाया। कब विश्वास किया? विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। सो उस समय पवित्र आत्मा उन पर रहा और अन्य भाषा वो लोग बात किया है। सो इसलिए पतरस कहता है, ये लोग क्यों, उन लोगों को हम बपतिस्मा क्यों नहीं देना है? क्या कौन रोकने वाला कौन है? सो वो लोग पवित्र आत्मा को पाया है। सो बपतिस्मा एक चिन्ह है हमारा उद्धार। प्रभु यीशु मसीह हम भी संसार में पुराना जीवन में गाड़ा गया और जी उठा और नया जीवन हम जिया, और पवित्र आत्मा हमारा ऊपर रहा और हमारा अंदर रहा। वो एक चिन्ह का रूप में हमको बताने के लिए इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए आज्ञा दिया है। चेलों को भी आज्ञा दिया है ना। क्या दिया? मार्कुस, यही मार्कुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय 16 और 15 वचन और 16 वचन पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बस, आमीन। आमीन। सो ये प्रभु का आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचार करो, और सुसमाचार को अंगीकार किया तो हम बपतिस्मा लेना है। सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता के रूप में आप अंगीकार किया तो आप उद्धार पाएगा। विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाएगा। और उसी समय हम इफिसियों का पत्री से पढ़ा है, उसी समय हम पवित्र आत्मा का छाप हमारा अंदर रहे, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा जीवन में आएगा। सो इस बातों को आप समझ लीजिए। बपतिस्मा एक चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है बपतिस्मा लेने के लिए, इसलिए हम ले रहे हैं, है ना। इस एक कार्य
हम ले रहे हैं। सो यूहन्ना कहता है मैं पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। ऐसा नहीं कि हम बपतिस्म यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्म देता है मतलब क्या है। इफिसियों का पत्री हर एक बार हर एक विषय में आप पत्री में पहले अध्याय 3 वचन, हाँ, और एक बार आप लोग याद लेना कि आप यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार के द्वारा उनका ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया, उस समय हम पवित्र आत्मा को हम पाता है ना। सो ये बात कहने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्म मतलब क्या है, उसको विश्वास किया तो आप पवित्र आत्मा को पाता है ना। और यूहन्ना के द्वारा वो लोग बपतिस्म के द्वारा वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाया, लेकिन उस समय एक एक कार्य का रूप में रखा कि एक आज्ञा है उस समय भी, एक आज्ञा की आप लोग आके पश्चाताप करो और प्रभु को ग्रहण करो। लेकिन पाप को छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, यूहन्ना नहीं। सो इसलिए उस समाज को, सभी यहूदा समाज को यूहन्ना कहा कि मेरा बाद वो आ रहे हैं, वो बहुत शक्तिमान है, वो बहुत महान व्यक्ति है, वो बहुत शक्तिमान है। मैं उनका जूते का क्या है, रस्सी भी जूते का झुक कर उसके जूतों का बांध खोलने के लिए भी मैं ऐसा सही नहीं, ऐसा उसको यीशु मसीह का सामने बहुत कम व्यक्ति का रूप में परिचय करने के लिए यूहन्ना चाहा। सो हम भी यीशु मसीह को महिमा देना है हमारा जीवन में। और दूसरा बात ये कि हम उद्धार पाया उस समय हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारा अंदर बुलाया और वो आया है ना। सो बपतिस्म के द्वारा हम संसार को एक गवाही रूप में हमारा जीवन में एक कार्य हुआ। हम यीशु मसीह का रूप में तरीका से वो कैसा मृत्यु हो गया, गाड़ा गया, जी उठा, हम भी इस संसार में पहले जीवन में मृत्यु हो गया, हम अभी नया जीवित जीने के लिए हम दोबारा दूसरा जीवन, हम बपतिस्म का रूप में दूसरा जीवन हम जीने के लिए प्रभु एक अवसर दिया है। सो इस बात को लेकर हमारा जीवन में भी एक नया जीवन, एक नया व्यक्ति का रूप में हम अभी तक हम पश्चाताप नहीं किया तो एक बार आप लोग और मैं हम प्रभु का सामने जाकर हमारा जीवन को, हमारा पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन जीने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। और आप लोग मनन कीजिए और व्यक्तिगत रूप में हम परीक्षा करना है और जांचना है। ऐसा प्रभु हमारा जीवन में सहायता करे और आशीष करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।